एक दिन शिकार पर बाबा बिधि चंद्र जी के हाथ बहुत ही शानदार बाज लगा। बाज इतना सुंदर था कि देखते ही बाबा बिधि चंद्र जी उसको उठाकर गुरुजी के पास ले गए। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी ने जब बाज को देखा तो बोले, बिछी चंद बाज बड़ा सुंदर है, किसी आम आदमी का ही लगता और ना ही इस देश का लग रहा है, बाहर की नस्ल है। तो बाबा बिधि चंद की कहने लगे, मुझे बादशाह का बाज लग रहा है। गुरुजी बोले, हमें भी बहुत पसंद है, और बाज के साथ प्यार से खेलने लगे। तभी बादशाह के शिकारी वहां पहुंच गए और बोले, आपने क्या अनर्थ रखा है? बादशाह का बाज है, किसी ऐरे गहरे का नहीं, जल्दी करो बाज को वापस कर दो, नहीं तो सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कहाँ छुपोगे? गुरुजी बोले, तुम्हारे घर पर बाज लेने नहीं गए हैं और ना ही तुम लोगों से छीना है। पंछी हमारी शरण में अपनी मर्जी से आया है और हम अपनी शरण में आए हुए को वापस नहीं जाने देते और अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। बाज तो अब तुम लोगों को नहीं मिलेगा और कोई बात करो। बादशाह के शिकारी बोले, आपको जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मौत से डर नहीं लगता, क्यों एक पंछी के लिए अपनी जान दाव पर लगाते हो? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ लड़ाई मोल रहे हो। पंछी हमें दे दो और खुद भी चैन की नींद सो जाओ और हमको भी सोने दो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता देते हैं, हम बादशाह शाहजहां के शिकारी है, फौज के अफसर है। संत हो, संतों की तरह रहो जैसे तुम्हारे बड़े बुजुर्ग संत थे, परमात्मा का नाम जपते थे और शांति से रहते थे। अब समय बर्बाद ना करो, जल्दी से पंछी हमको दे दो। जब बड़े गुरुजी के लिए शिकारी ने ऐसी बातें बोली तो गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी अपने हाथ पर बादशाह का बाज बैठा रखा था और उसको लेकर खड़े हुए और बोले, जानते हैं तेरे बादशाह को, यह भी जानते हैं कि वह किस देश से आया है और हमारे देश पर राज कर रहा है। जाकर बोल दो अपने बादशाह को, हिंदुस्तानियों अब सिर झुकाकर नहीं सिर उठाकर जीना सीख लिया है। और जो तू बोल रहा है, हम कोई बच्चे नहीं है जो यह नहीं जानते कि तू कौन है और तेरी ताकत क्या है। पंछी अब तुमको हर हाल में नहीं मिलेगा, इससे पहले कि मेरे सेवादार तुम लोगों के घोड़े और शस्त्र छीन ले और तुमको जहां बांध ले, फिर हमारे लिए भी तुम्हें छोड़ना मुश्किल होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से जल्दी जहां से भाग जाओ, जल्दी जाओ और अपनी फौज लेकर आओ, वही पता चलेगा कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन भागता है, कौन भगाता है। जंग के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जल्दी करो, बारूद भर दो। जी सरकार, भर ले। इसी बाज के लिए फिर शाहजहां ने 8000 फौजें भेजी। अमृतसर की लड़ाई में गुरुजी ने जीत प्राप्त की, जो गुरुजी की पहली लड़ाई थी। एक दिन एक रात में गुरुजी ने शाहजहां के 8000 फौजियों को मौत के घाट उतारा।